नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चनों की वार्तालाप की थी कि प्रैक्टिस क्लास होती है दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, यानी कि न्यू चैप्टर होगा, न्यू कंसेप्ट होगा दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज की क्लास होगी दोस्तों कि यानी कि एज से संबंधित सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। और कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट यानी कि इसकी हमने व्याख्या सहित यानी कि फंडामेंटल सहित हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। यानी कि क्लास आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे कि यानी कि इससे संबंधित सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस क्लास है, यानी कि हमारा बैच ये स्टार्ट है फिर प्रैक्टिस क्लास। तो प्रैक्टिस क्लास में यानी कि सभी प्रकार के सभी चैप्टर के हम प्रैक्टिस की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आज के चैप्टर होगा हमारे आयुष संबंधी पर्सन। तो आयुष संबंधी पर्सन किस प्रकार होंगे, किस प्रकार से हम डायरेक्टली बेसिक मेथड से और शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। ऊपर जाओ, बात करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। तो यानी कि एक की वर्तमान आयु कितनी है, एक की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं ये वार्तालाप करते हैं। तो बात से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है यानी कि ए और बी की वार्तालाप करें तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको वर्तमान यानी कि 4x 4x 5 वर्ष के बाद की वार्तालाप किया तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि ए की आयु ये हो गई हमारे पास, ए की बी की आयु ये हो गई। तो यानी कि ए की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 5 अपॉन अनुपात की वार्तालाप किया तो अपॉन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको 5:6 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24x प्लस कितने हो जाएगा 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25x प्लस 25 इक्वल टू क्या हो गया ये लाइट बंद हो गई। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 24x प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 25x प्लस 25। तो इसको यानी कि हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25x प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 24x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, तो x इक्वल टू कितने आ जाएंगे हमारे पास 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों 5 आ जाएंगे। आपको फाइंड करना है यानी कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको 4, कितना दे रखा 4:5 दे रखा है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 4 इंटू यानी कि 4x और 4x हमारे ए की आयु, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स। तो एक की आयु का अनुपात कितना आ गया, एक की आयु कितनी आ गया हमारे पास 20 ईयर्स आ गए। तो यानी कि ऑप्शन आपको दे रखा है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली यानी शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है क्रमशः 14:17 है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है यानी कि 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? जैसे हमने यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि आपको दे रखा है विशाल और शेखर। तो विशाल और शेखर की वार्तालाप किया, ये हो गया हमारे पास विशाल और ये हो गया हमारे पास शेखर, ये हो गया हमारे पास शेखर। तो ये आयु का अनुपात यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 14 अनुपात कितना दे रखा है 17 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 17 दे रखा है। और यानी कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद यानी कि क्या करेंगे, +6 करेंगे तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 17:20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 17:20 हो जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 14x 6 वर्ष की वार्तालाप बाद की बात किया तो यानी कि ये हो जाएगा +6 अपॉन हो जाएगा अपॉन 17x +6 इक्वल टू हो जाएगा यानी कि 6 वर्ष के बाद अनुपात कितना दे रखा है आपको 17:20 है। तो 17:20 है, तो 17:20 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे 280x +6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 120 इक्वल टू आ जाएगा 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 289x प्लस 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 102। 17 6 102 आ जाएगी। तो यानी कि ये आ गया 9x इक्वल टू आ गया हमारे पास 18। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपसे पूछा गया कि यानी कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 17। तो 17 को यानी कि आप 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70 दूना 34। तो यानी कि 34 वर्ष क्या आ जाएगी हमारे पास 34 वर्ष। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारे पास 34 वर्ष आ गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई सा भी आ जाए क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की कितनी आयु होगी? तो मीरा की आयु आपसे फाइंड करनी है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करते हैं, यानी कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मीरा की जो भी आयु होगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए वार्तालाप करते हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं। जैसे अभी वार्तालाप की थी उसी प्रकार डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि आपको वर्तमान आयु का दे रखा है, यानी कि मीरा, ये हो गया हमारे पास मीरा हो गई, ये हो गया हमारे पास प्रिया। तो यानी कि प्रिया और मीरा की वार्तालाप करें तो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है आपको 3:4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। और 10 वर्ष बाद पूर्व की वार्तालाप किया, पूर्व आ जाए पहले आ जाए तो क्या जाना है आपको, फास्ट में जाना है। तो फास्ट में जाना है कि यानी कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यानी कि क्या करना है आपको 10 माइनस करनी है। तो 10 माइनस करनी है तो ये यानी कि आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको 4:7 है। कितना दे रखा है 4:7 है। तो 4:7 हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 10 अपॉन 4x - 10 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, यानी कि 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, दे रखा 4:7 दे रखा। कितना दे रखा 4:7 दे रखा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21x - 17 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 16x - 40। तो ये आ जाएगा, यानी कि कितने बच गए हमारे पास 16x इधर के प्लस के, तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के हो जाएंगे तो यानी कि कितने बचेंगे हमारे पास 5x। कितने बचेंगे 5x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 30। कितने आ जाएंगे 30। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितने आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आपको फाइंड करना है यानी कि मीरा की आयु फाइंड करनी है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद की वार्तालाप करें तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 6। तो ये हो जाएगी यानी कि मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास
कितनी हो जाएगी 18 वर्ष, कितनी आ जाएगी 18 वर्ष। और आपसे पूछा गया है कि यानी कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, अब 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएगा 23 वर्ष, कितने हो जाएगी 23 ईयर्स। तो यानी कि मीरा की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी 23 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके यानी कि ऑप्शन की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि यानी कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 4:5 है, 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है आपको 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो बी की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि आपको यही ध्यान रखना है कि यानी कि फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो क्या करना, प्लस करना, और प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं तो क्या करना, आपको माइनस करना है दोस्तों। तो बात करते हैं, यानी कि इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है यानी कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आयु की अनुपात दे रखा है आपको, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 7 वर्ष पूर्व। तो कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है, कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो ये दे रखा है आपको 7 वर्ष पूर्व, कितना दे रखा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व की वार्तालाप किया तो वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे, अब 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएंगे 4x प्लस 7, और ये हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5x प्लस 7। इसी प्रकार आपको दे रखा है आपको यानी कि 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात आपको कितना दे रखा है 7 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से भी 7 वर्ष बाद जाना है। तो 7 वर्ष जाने के लिए क्या करेंगे, हम +7 करेंगे तो +7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस कितने हो जाएंगे 14, और ये हो जाएंगे हमारे पास 5x प्लस 14, यानी कि 7 प्लस और होंगे तो 7 प्लस और होंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 4x प्लस 14, ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 14, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 14। और अनुपात आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको यानी कि 4x प्लस 14 अपॉन 5x प्लस 14 इक्वल टू आपको अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5:6 दे रखा है, कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएंगे 24x हो जाएंगे, प्लस 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 84, कितना आ जाएगा 84। इसी प्रकार इक्वल टू हो जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 आ गए, कितने आ गए दोस्तों 14 आ गए। आपको फाइंड करनी है v की वर्तमान आयु, तो v की वर्तमान आयु ये क्या है हमारे पास, वर्तमान आयु है, क्या है वर्तमान आयु का रेशो है। तो ये हो गया वर्तमान आयु, क्या हो गया वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु v की फाइंड करनी है, तो v की फाइंड करनी है यानी कि कितना दे रखा है आपको 5x प्लस 7, तो 5x प्लस 7 यानी कि x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 14, कितनी आएगा दोस्तों 14 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 14 5 70, 70 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 77, कितने हो जाएंगे 77। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास 77 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रकार से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि डी की राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारे पास 77 वर्ष आ गई। तो इस प्रकार से डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, होगा ना एसएससी परीक्षा 2013 में पूछोगे जा। बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। तो 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात की है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो अनुपात इस बार आपको अनुपात फाइंड करना है कि दोनों का अनुपात आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं, शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं। तो आपको दे रखा है यानी कि 2 व्यक्ति दे रखे हैं, अंजू दे रखा है एक अंजू और दे रखा है आपको संध्या, क्या दे रखा है आपको संध्या। तो ये दे रखा है आपको 2 दे रखा है, यानी कि इनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 13:17, कितना दे रखा है आपको 13:17 दे रखा है। और 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की जाना है दोस्तों, क्या जाना है आपको पहले जाना है। तो क्या करना है आपको माइनस करना है, क्या करना है आपको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13x
-4 अपन हो जाएगा हमारे पास 17x -4 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 11:15 दे रखा है। कितना दे रखा है 11:15 दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 45। 45 का 5 हासिल 4 लग जाएगी और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 15 कम 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 195x -4 को यानी कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60। कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11 को यानी कि 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 77 और ये आ जाएगा हमारे पास 187x माइनस यानी कि 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 44। कितना आ जाएगा 44। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे हमारे पास 8x इक्वल टू आ जाएगा 16 इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 2। कितनी आ जाएगी दोस्तों 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो आपको फाइंड करना है कि यानी कि दोनों की आयु को 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो अनुपात यानी वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, अंजू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि कितना x की वैल्यू 2 आई है तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 और इसकी हो जाएगी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 34। तो इनकी आयु का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो आयु का अनुपात यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 ये हो जाएगा हमारे पास 17 दूना 34। तो इनके आयु का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास 13:17 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पूछा गया कि यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात आया है, लेकिन आपसे पूछा गया कि यानी कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की वार्तालाप किया तो 6 वर्ष बाद यानी कि क्या करेंगे +6 करेंगे तो यानी कि 26 वर्तमान आयु है, यही इसकी अंजू की वर्तमान आयु है 26 + 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वर्तमान आयु आ जाएगा हमारे पास 32। उसी प्रकार संध्या की वार्तालाप करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 + 6 यानी कि 6 वर्ष बाद की वार्तालाप किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो इनकी आयु का अनुपात की वार्तालाप करें तो ये हो जाएगा यानी कि 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं 8 चौक 32 4 और 8 पंजे 40 यानी कि आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 4:5 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि 4:5 प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसमें यानी कि आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3:4 दे रखा है और सेकंड दे रखा है 7:8 दे रखा है और सी आपको दे रखा है 5:4 दे रखा है। तो 5:4 दे रखा है और डी दे रखा है आपको 6:5 दे रखा है। तो और ई नंबर का आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं यानी कि आपको अनुपात आया है 4:5 आया। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, लगा को दिखाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दे रखा है क्रमशः 8:15 है। तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर इस पर आपको अंतर फाइंड करना है। कैसे हम अंतर फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि आपको दे रखा समीर और तनुज दे रखा आपको समीर और दे रखा आपको तनुज, क्या दे रखा आपको तनुज। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी प्रकार आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आंसर आपको डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि जैसा क्वेश्चन बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली 1 बाय 1 शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि समीर और तनुज की वार्तालाप किया है तो समीर और तनुज के आयु का अनुपात आपको दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 8:15 दे रखा है। कितना दे रखा है 8:15 दे रखा है। और 9 वर्ष बाद की बात किया तो 9 वर्ष बाद क्या करेंगे हम, 9 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करेंगे हम +9 करेंगे। क्या करेंगे +9 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8x + 9 अपॉन 15x + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, अनुपात दे रखा है 11:18। कितना दे रखा है 11:18 दे रखा है। तो 11:18 दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18 144। तो 144x आ जाएगा प्लस 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 162 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 165। कितना आ जाएगा हमारे पास 165 प्राप्त हो जाएगा। तो 165 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा 99। तो यानी कि 165x है, इधर 144x है, तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये बच जाएंगे। यानी कि कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे हमारे पास 11x। कितने बच जाएंगे हमारे पास 5, कितने बच जाएंगे
21x, तो 21x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x को यानी कि 21 से को 63 को 21 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा कितनी 63, कितनी 63, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई, कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई। तो आपको फाइंड करना है कि यानी कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो दोनों की आयु में आपको फाइंड करना है कि कितना अंतर है, तो कितना अंतर है ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करते हैं, अंतर की वार्तालाप किया तो अंतर की यानी कि इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 7 का, कितना आ रहा है दोस्तों 7 का, और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3 आई है, कितनी आई है दोस्तों 3 आई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 21 वर्ष, कितना आ जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। तो अंतर कितना आ गया हमारे पास 21 का अंतर हो जाएगा। तो यानी कि इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें तो यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपको दे रखा है 24 वर्ष दे रखा है, आपको बी ऑप्शन दे रखा है आपको 20 वर्ष दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 33 वर्ष दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 21 वर्ष दे रखा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्टली यानी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए, तो यदि आपको मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि हमने वार्तालाप किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की वार्तालाप किया। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा, आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा, आपको दे रखा कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः दे रखा आपको 9:16 है, तो 9:16 है और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः हो जाता है 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर यानी कि जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 हमने फाइंड किया उसी प्रकार डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं इसको, यानी कि शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं यानी कि आपको आयु का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि एक हो जाएगा हमारे पास सीमा और आपको दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है सीमा और आपको दे रखा है रीना, क्या दे रखा है आपको सीमा और रीना दे रखा है, और इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है कितना दे रखा है आपको 9:16 दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों 9:16 दे रखा है। और 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया, तो 10 वर्ष बाद मैंने आपको वार्तालाप किया कि यानी कि प्रेजेंट से हम वार्तालाप करें तो प्रेजेंट से यदि फास्ट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं फास्ट में जा रहे हैं, तो क्या करना आपको माइनस करना है, तो आपको यही ध्यान रखना कि यानी कि माइनस करना है। और यदि फास्ट प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो क्या करना, आप फ्यूचर में जा रहे हैं तो क्या करना आपको प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है। तो इससे यानी कि इस मेथड से हम डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके, यानी कि आपको दे रखा है कि यानी कि 10 वर्ष बाद ही इनके आयु का अनुपात हो जाता है, यानी कि 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया तो बाद आ जाए पूर्व बाद आ जाए या पश्चात आ जाए तो क्या करना आपको प्लस करना है, और पहले की बात करें तो पहले आ जाए पूर्व आ जाए तो क्या करना आपको क्या करना है माइनस करना है। तो यानी कि प्लस करेंगे तो यानी कि 10 प्लस करेंगे तो यानी कि इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 2:3 प्राप्त हो जाता है। तो बात करते हैं इसको, यानी कि सॉल्यूशन किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं इसको शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसकी वार्तालाप करें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x आपको रेशो में दे रखा है, तो इसी से हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि 9x प्लस 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया तो 10 वर्ष बाद यानी कि प्लस 10 हो जाएंगे। उसी प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास 16x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अनुपात कितना प्राप्त होता है 10 वर्ष बाद होता है 2/3 प्राप्त होता है। तो बात करते हैं इसको सॉल्यूशन की वार्तालाप करें तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27x आ जाएगा, प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 32x प्लस 20 है 20 कितने हो जाएंगे हमारे पास। तो यानी कि इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर प्लस के 32x है, इधर प्लस के 27x है, तो इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x कितने हो जाएंगे 5x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10, तो x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, कितनी प्राप्त हो जाएगी 2। आपको फाइंड करना है कि यानी कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको अंतर फाइंड करना है। तो अंतर फाइंड करना है कि यानी कि इन दोनों की आयु को अंतर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा यानी कि 16 को 9 से माइनस करेंगे दोस्तों, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 7, कितना बचेगा 7, और 7 को x से यानी कि x कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 2 प्राप्त हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे 14। तो 14 ईयर्स का क्या है हमारे पास अंतर है, क्या है दोस्तों अंतर है, और अंतर ही आपको फाइंड करना है कि यानी कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो कितना अंतर हो जाएगा 14 ईयर्स का यह अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। होगा
बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 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 दे रखी है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्रमशः 10 वर्ष बाद क्रमशः उनका अनुपात हो जाता है, यानी कि 5:3 के अनुपात में होगी। तो जबकि 10 वर्ष पूरी इनकी आयु का अनुपात आपको क्रमशः 3:1 था। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, तो यानी कि अनुपात आपको फाइंड करना है कि पिता और पुत्र का अनुपात आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, तो वर्तमान आयु का आपको अनुपात फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, यानी कि ये पूछा गया है कि एसएससी परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली वार्तालाप करेंगे। यानी कि आपको दे रखा है पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया तो 10 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा हमारे पास पिता हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास पुत्र। क्या हो गया, पुत्र हो गया। क्या हो गया, पुत्र हो गया। और 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया तो 10 वर्ष बाद का आपको अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 5:3 दे रखा है। तो 5:3 दे रखा है, यानी कि 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया। किसकी वार्तालाप किया, 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया, तो यानी कि 10 वर्ष बाद। तो हम बात करें यानी कि वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 वर्ष बाद यानी कि 5x -10 करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्तमान का, किसका हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये अनुपात कितना हो जाएगा, 3x -10। कितना हो जाएगा, 3x -10। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि यानी कि जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पहले जाना है, तो पहले जाना है क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यानी कि 5x -10 तो ये है, और 10 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास 20। उसी प्रकार ये हो जाएंगे हमारे पास 3x -20 ये हो जाएंगे। और आपको अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है 3:1 है। कितना दे रखा है, 3:1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x -20 अपॉन हो जाएगा 3x -20 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात का आपको फाइंड करना है, यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो बात करते हैं कैसे हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं, तो यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5x -20 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9x -20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16। कितना आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। कितनी प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू 10 प्राप्त हो जाएगी। आपको फाइंड करना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो अनुपात आपको फाइंड करना है वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये क्या हमारे पास वर्तमान आयु है, तो इसकी वर्तमान आयु की वार्तालाप करें तो ये यानी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 -10। उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितने आई है हमारे पास 10 है। तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 30 -10। कितना हो जाएगा 30 -10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 अनुपात हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे 20। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2:1। कितना आ जाएगा 2:1। तो यानी कि अनुपात कितना आ गया, यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 2:1 प्राप्त हो गया। तो इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें तो ये नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः दे रखा है आपको 3:4 था। तो 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि कितनी होगी। तो ये आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो सानिका की वर्तमान आयु आपको कितनी होगी। तो वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं, तो वार्तालाप करते हैं। यानी कि 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 1 वर्ष पूर्व की वार्तालाप किया। किसकी वार्तालाप की, 1 वर्ष पूर्व। तो 1 वर्ष पूर्व यानी कि क्या करेंगे हम, वर्तमान से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे यानी कि ये हो गया हमारे पास सानिका। क्या हो गया हमारे पास, सानिका। और ये हो गया हमारे पास गौरी। क्या होगी, गौरी।
सानिका और गौरी की वार्तालाप करें तो यानी कि इनकी 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको 3:4 दे रखा है। तो 3:4 दे रखा है, तो यानी कि वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएगा 3x + 1। उसी प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास 4x + 1। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट आपको देखा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है हमारे पास, हो जाता है 10:13 होगा। तो 10:13 होगा, ये वर्तमान हो गई। तो यानी कि 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद यानी कि क्या करेंगे हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 1 और +1, ये हो जाएगा हमारे पास 4x + 1 + 1। और आपको अनुपात कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3x + 2 अपॉन 4x + 2 इक्वल टू अनुपात कितना दे रखा है आपको, 1 वर्ष बाद अनुपात दे रखा है आपको 10:13 हो जाता है। कितना हो जाता है 10:13 हो जाता है। तो यानी कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो बात करते हैं कैसे हम सोल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे 39x + 26 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40x + 20। सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6, कितना प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। आपको फाइंड करनी है सानिका की वर्तमान आयु। तो सानिका की वर्तमान आयु की वार्तालाप करें तो ये क्या है हमारे पास सानिका की वर्तमान आयु। तो सानिका की वर्तमान आयु फाइंड करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू आई है हमारे पास 6 + 1 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 18 + 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 19 वर्ष। क्या आ जाएगा 19 ईयर्स। तो 19 ईयर्स यानी कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारे पास 19 ईयर्स आ गए। तो यानी कि इसमें वार्तालाप करें तो ऑप्शन की वार्तालाप करें तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपको 18 वर्ष दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 20 वर्ष दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 26 वर्ष दे रखा है और नेक्स्ट आपको डी ऑप्शन दे रखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता और ये ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो यानी कि इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें तो कितना आएगा हमारे पास 19 ईयर्स प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन की वार्तालाप कर लेते हैं। आइए बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की। कोई नहीं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। तो औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:15 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। ये यानी कि बैंक पीओ में परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं शॉर्ट मेथड से कैसे हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि आयु का अनुपात आपको दे रखा है, सॉरी औसत आपको दे रखा है, एवरेज आपको दे रखा है 34 वर्ष है। तो यानी कि एक हो जाएगा व्यक्ति और उसकी पुत्री, यानी कि पिता और पुत्री की वार्तालाप किया तो ये हो जाएगा हमारे पास पिता हो जाएगा। और 2 वर्ष की वार्तालाप की, दो व्यक्तियों की वार्तालाप किया तो पिता और पुत्री। तो 2 की वार्तालाप किए तो औसत कैसे हम फाइंड करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना यानी कि कितने व्यक्ति हमारे पास, पिता और पुत्री 2 है। तो 2 से यानी कि क्या है औसत हमारे पास कितने आ रहे हैं, एवरेज कितना आ रहा है 34 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारे पास 34, यानी कि दोनों का योग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम 34 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 68 ईयर्स। कितना आ जाएगा 68 ईयर्स। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको दे रखा है 14:5 होगा। तो 14:5 होगा दोस्तों। तो बात करते हैं, यानी कि एक पिता है दोस्तों और एक है हमारे पास पुत्री। क्या है हमारे पास पुत्री है। तो वार्तालाप करते हैं। इनकी योग कितना है हमारे पास 68 ईयर्स। कितना आ गया दोस्तों 68 ईयर्स आ गया। तो एक की हम x मान लेते हैं। यदि हमने इसके पिता की आयु x मान ली तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास 68 - x। कितनी हो जाएगी 68 - x। और इनका अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि 4 वर्ष बाद। तो ये वर्तमान आयु है तो 4 वर्ष बाद की वार्तालाप की तो 4 वर्ष बाद इसके हो जाएगा हमारे पास यानी कि x + 4 और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 68 - x + 4। तो इसको यानी कि हम कितना दे रखा है आपको, अनुपात कितना दे रखा है 14:5 दे रखा है। तो सोल्व करते हैं। कैसे हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 4 अपॉन हो जाएगा 68 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस के 4 है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 72 - x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अनुपात कितना दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है 14:5 दे रखा है। कितना आ गया दोस्तों 14:5 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आइए बात करते हैं क्रॉस कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 आप किया था यानी कि 4 प्लस हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे
ये हो जाएंगे x प्लस 4 अपन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यानी कि 68 है, यहाँ पर प्लस के 4 है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 72। तो 72 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दे रखा, अनुपात दे रखा आपको 14:5 होगा। कितना होगा, 14:5 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हो जाएंगे 5x प्लस यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1008। कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1008 माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 14x। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यानी कि 14x माइनस के, तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे पास 19x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1008 माइनस 20। तो माइनस 20 यानी कि 1008 में माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू ऊपर करते हैं ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 988। कितने हो जाएंगे 988। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 5 कितने होते हैं 95 कितने बच जाएंगे हमारे पास, 3 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। तो 19 और 2 कितने होते हैं 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 38। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 52। कितनी आ गई दोस्तों 52 आ गई। आपको फाइंड करना है कि यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है, तो कैसे हम फाइंड करते हैं आइए बात करते हैं। तो वर्तमान आयु की वार्तालाप करें दोस्तों, तो पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पर दे रखा आपको 68 माइनस एक्स, तो 68 माइनस एक्स आई है। तो पुत्री की वर्तमान आयु की बात करें तो 68 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, कितनी आ गई दोस्तों 52। तो 52 आ गई, तो यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, यानी कि 68 में से 52 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 16 ईयर्स। कितने आ जाएंगे 16 ईयर्स। तो ऑप्शन की वार्तालाप करें दोस्तों, तो आपको ऑप्शन दे रखा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 12 वर्ष दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 18 वर्ष दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है निर्धारण किया जा सकता, और ये ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसकी वार्तालाप करें तो यानी कि क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो यानी कि पुत्री की आयु कितनी आ रही है हमारे पास 16 ईयर से आ रही है दोस्तों। यानी कि 10 क्वेश्चन की वार्तालाप की है, जो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसके बारे में वार्तालाप किया। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे, यानी कि इसी चैप्टर पर प्रैक्टिस क्लास होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना ही है।